राधे राधे। मार्गशीर्ष यानी अगहन मास चल रहा है और इस महीने में श्री कृष्ण भगवान की पूजा के साथ साथ उनकी कथाएं सुनने और गीता पढ़ने का विशेष महत्व होता है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के जीवन में सब कुछ ठीक हो चुका था। श्री कृष्ण भगवान अपनी नगरी द्वारका लौट आए थे। कई वर्षों के बाद एक दिन भगवान शिव, ब्रह्मा जी, इंद्र देवता और अनेक देवता श्री कृष्ण भगवान से मिलने द्वारका पहुँचे। इन तीनों देवताओं ने श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि देवगण, आज आप सब एक साथ आए हैं, अवश्य कोई विशेष बात है, बताइएगा क्या बात है। ब्रह्मा जी ने सबकी ओर से उत्तर दिया कि प्रभु, आपने जब जब अवतार लिया है तब तब धरती को बुराइयों से मुक्त किया है। आपने मानव को कर्म, प्रेम और धर्म का मार्ग दिखाया है। अब आपके अवतार का समय पूरा हो चुका है। आपने अपने सारे उद्देश्य पूर्ण कर लिए हैं। अब समय आ गया है कि भगवान आप अपने परम धाम लौट चलें। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप सबका आगमन मेरे लिए सौभाग्य की बात है, पर अभी कुछ कार्य शेष हैं। मेरे यदुवंशी पुत्र और बंधु अधर्मी हो गए हैं। मैंने उन्हें अब तक रोक रखा है, लेकिन अब इनकी गति को भी रोकना उचित नहीं है। ये आपस में संघर्ष करेंगे और अपने कर्मों का फल पाएंगे। बुराई का जो अंतिम अंश इस धरती पर शेष है, उसे भी मिटाना है। सही समय आने पर मैं आपके साथ अपने धाम लौटूंगा। जब कलयुग का प्रारंभ होगा तब मैं पुनः किसी रूप में आऊँगा और धर्म की रक्षा करूँगा। तीनों देवता श्री कृष्ण भगवान की बात सुनकर उन्हें प्रणाम करके वहाँ से लौट गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने शांत भाव से द्वारका के चारों ओर दृष्टि डाली। वे जानते थे कि अब अपने धाम लौटने का समय निकट है, लेकिन अधूरा कार्य छोड़कर वे नहीं जाएंगे। कुछ समय बाद यदुवंशियों के आपसी संघर्ष में वही हुआ जो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था। सभी यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ कर मारे गए। द्वारका नगरी डूबने लगी और भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने अंतिम क्षणों में वन में विश्राम किया और वहाँ से अपने धाम के लिए लौट गए। श्री कृष्ण भगवान ने अपने धाम लौटते समय ये संदेश दिया कि कर्म का अंत नहीं तब तक होता जब तक कि कार्य पूर्ण ना हो जाए।
भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया कि समय का सम्मान करना चाहिए और सही समय पर सही काम करना चाहिए। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय।